चलो तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं वन इज द टॉपिक जिसका नाम है सिलोलिज्म। सिलोलिज्म का कौन सा पार्ट नंबर क्या रहेगा? आपका 2 रहेगा। सेकंड लेवल के ऊपर बात करेंगे। अभी तक मैंने कल तक जो भी आपको टीच किया उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द फादर ऑफ सिलोलिज्म? सिलोजिज्म के फादर कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इन पर्सन को फादर ऑफ सिलोजिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब फादर ऑफ सिलोजिज्म ने जो कंसेप्ट बनाए थे एरिस्टोटल ने, उसी के ऊपर यूलस ने कुछ डायग्राम बना दी जिसको हम लोग लॉजिकल वेन डायग्राम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब सिलोजिज्म जब बनाया जा रहा था तो आपने देखा कि सबसे पहले स्टेटमेंट आने वाले। स्टेटमेंट में कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं? क्या क्या होता है? कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं? 2 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट होंगे? पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। व्हाट इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट? पॉजिटिव क्या है यार? पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑल सम आना चाहिए। अगर पॉजिटिव की बात करें तो इसमें ऑल आ जाएगा और सम आएगा। दीज आर द पॉजिटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या आएगा? नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए? नो एंड सम नॉट। हाँ, तो नेगेटिव स्टेटमेंट को मैं माइनस से प्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें आ रहा था हमारा सम नॉट, सम नॉट करके था, और अनदर क्या था? नॉट। ठीक है, सम नॉट एंड नॉट। हम लोगों ने देखा जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जब कल सॉल्व किया था तो मैंने कुछ डायग्राम आपको बना के दिए थे, वो वाले डायग्राम आपने समझ लिए थे। ठीक है। कितने डायग्राम थे? कितने स्टेटमेंट थे? ऑल ए आर बी, उसके बाद में क्या था? सम ए आर बी, उसके बाद में सम ए आर नॉट बी, उसके बाद में ए इज नॉट बी। दीज आर द 4 स्टेटमेंट जिसके ऊपर डिपेंड था। अब तो व्हाट इज मीन बाय ऑल ए आर बी क्या था? ऑल ए आर बी जब बना रहे थे तो ऑल ए आर बी का डायग्राम कैसे बनी थी? ऑल ए आर बी, व्हाट इज द डायग्राम यार? ऑल ए आर बी में डायग्राम कैसे बनाया था हम लोगों ने? ए इनसाइड और बी क्या होना चाहिए? आउटसाइड। ए इनसाइड बी आउटसाइड, ये बना था ऑल ए आर बी। तो आप बताओ व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर ऑल ए आर बी? क्या कंक्लूजन था? ऑल ए आर बी, ये तो आएगा। उसके अलावा सम ए आर बी, सम ए आर बी भी आता है। उसके अलावा और एक कंक्लूजन था, कौन सा था? सम बी आर ए। टोटल कितने कंक्लूजन थे? 3 कंक्लूजन। ऑल ए आर बी में 3 कंक्लूजन बनाए थे। उसके बाद में सम ए आर बी के लिए डायग्राम बनाएगी। व्हाट इज द डायग्राम ऑफ सम ए आर बी? उधर सम ए आर बी की कैसे डायग्राम बन रही थी? सम ए आर बी में जब डायग्राम बनाया जा रहा था, कैसे बनाया जा रहा था? सम ए आर बी में ए एंड बी क्या होना चाहिए? हाफ हाफ होना चाहिए। तो डायग्राम ऐसी बन रही थी कि ये वाला ए है, यहां पर बी है। सम ए आर बी बनाते समय ए और बी में हाफ हाफ होना चाहिए। इसे हम लोग कहते थे दिस इज सम ए आर बी। अब सम ए आर बी इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो नेगेटिव कंक्लूजन तो नहीं आएगा। नेगेटिव नहीं आएगा तो बताओ पॉजिटिव कंक्लूजन क्या आना चाहिए? सम ए आर बी, इसका रिवर्स सम बी आर ए। वापस भी आ सकता था सम बी आर ए, इस प्रकार से आ सकता है। हेलो, एक बार चेक कीजिएगा दोबारा। ठीक है, तो ये वाली डायग्राम बनाई थी। दीज आर द 2 डायग्राम जो हमारे पास पॉजिटिव की थी। उसी प्रकार से नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में पहला स्टेटमेंट था सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। देखो ये देखने के लिए तो आपको सेम ही नजर आएगी, सम ए आर नॉट बी, लेकिन डायग्राम जब बना रहे थे तो डायग्राम हम लोगों ने इसी प्रकार से बनाते समय नॉट वाला जो है उसे शेडेड करते थे। बताओ किसको शेडेड किया जा रहा था? इसको शेडेड किया जा रहा था। तो इसे हम लोग कहते थे सम ए आर नॉट बी। ए वाला ए बी नहीं है। व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर सम ए आर नॉट बी? क्या कंक्लूजन था? सम ए आर नॉट बी इज ओनली वन कंक्लूजन। इसको बाकी कोई सॉल्व नहीं कर सकता था। नेक्स्ट डायग्राम थी, नेक्स्ट डायग्राम बना के दी थी मैंने, ए इज नॉट अ बी। व्हाट इज द ए इज नॉट अ बी? ए इज नॉट अ बी में क्या होना चाहिए? दोनों की दोनों क्या आनी चाहिए? अलग अलग आनी चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो ए इज नॉट अ बी, ए यहाँ पर बी यहाँ पर, लेकिन जब भी नॉट वाले डायग्राम बना रहे होंगे दोनों में क्या लिखते थे हम लोग? कैसे प्रेजेंट कर रहे थे? क्रॉस कर देते थे। क्रॉस का मतलब होगा कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी क्या नहीं है? ए नहीं है। व्हाट इज द कंक्लूजन? इसका कंक्लूजन क्या था? हाँ, ए इज नॉट अ बी, वो तो उसी प्रकार से बी इज नॉट ए बी था। और क्या था? सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी था। उसके अलावा क्या था? सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। इस प्रकार से कंक्लूजन बनाए गए थे। यहां तक आप सभी ने बनाया है।
ठीक है, यहां तक आप सभी ने सॉल्व किया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर, जिसे हम लोग कहेंगे कि अब जो सॉल्व करने वाला है वो एग्जाम्पल एंड नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, नोट्स निकाल लीजिएगा, चेक करते हैं। एक मिनट, और वॉइस क्लियर नहीं क्या, एक बार चेक कर लो। एक मिनट, पीडीएफ पहले मैं ओपन कर देता हूं आपके सामने, जिससे आप चेक कर पाओ पूरा। ठीक है, कल पूरा कंसेप्ट नहीं बना था, सभी एग्जाम्पल नहीं बनाए गए थे, आप जानते हो पूरा एग्जाम्पल नहीं बने थे। हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल होमवर्क के लिए भी मैंने दिया होगा आपको। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये वाली नोट्स थी, और ये वाला बन गया था कि नहीं, पहले चेक कर लो। ये वाला बना था, आप लोगों ने सॉल्व किया था कि नहीं, एक बार देख लीजिएगा। ये बन गया था सभी से। ठीक है, आगे कितने एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दिए गए थे? कितने एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दिए जा रहे थे? 4 एग्जाम्पल, 4 या 5 एग्जाम्पल होंगे होमवर्क के लिए देते समय। ठीक है, 6 एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल है जो नेक्स्ट आपको दिया गया था। चलो बताओ यार, चेक करते हैं। ठीक है, क्या आंसर आना चाहिए? पहले तो स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या कर रहा है? ऑल कप आर बुक, ऑल कप आर बुक, ऑल बुक आर शर्ट। कौन से स्टेटमेंट है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव है। ऑल कप आर बुक, ऑल बुक आर शर्ट, डायग्राम कैसे बनेगी? ऑल कप आर बुक प्रेजेंट करते समय सभी के सभी कप क्या आने चाहिए? बुक आनी चाहिए। ऑल कप आर बुक, यहां तक क्लियर है? ऑल कप आर बुक। उसके बाद में दिया था ऑल बुक आर क्या होना चाहिए? शर्ट होना चाहिए। ऑल बुक आर शर्ट्स होना चाहिए। तो ये डायग्राम इस प्रकार से बन रही थी, जिसे मैंने आपको प्रेजेंट करते समय कहा था। ऑल महाराष्ट्रियन क्या है? इंडियन। और ऑल इंडियन क्या है? महाराष्ट्र। ऑल सॉरी, ऑल महाराष्ट्रियन क्या है? इंडियन। जैसे पुणे वाला एग्जांपल लिया था, ऑल पुणेकर इन महाराष्ट्र, ऑल महाराष्ट्र कहां पर आएगा? इंडिया में। उस प्रकार से डायग्राम थी। तो अब बताओ, कंक्लूजन बनाते समय व्हाट इज द कंक्लूजन? इसका कंक्लूजन क्या आना चाहिए यार? क्या कंक्लूजन था? पहला कंक्लूजन, सम कप आर नॉट अ शर्ट, सम कप आर नॉट अ शर्ट आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? निगेटिव स्टेट, निगेटिव है। हम लोग जानते हैं पॉजिटिव का आंसर सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, इस वजह से पहला वाला तो नहीं आएगा। सेकंड में, सम शर्ट आर कप, सम शर्ट्स आर कप आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा यार? ये क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऑल की कंडीशन लगी, तो सेकंड वाला तो 100% आना ही चाहिए। तो इसका आंसर आना चाहिए था सेकंड इज द ट्रू, फर्स्ट इज द रॉन्ग। नोट डाउन कीजिएगा और बताइएगा। नोट डाउन कर लो आप लोग। ये बनाए क्या? कितने सभी सभी क्वेश्चन बना के आए हो? ठीक है, एक बार फास्ट चेक कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, चलो ये सेव कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल बताइएगा, आप लोग आंसर बताओ। चलो, वंशिका से बोथ था, बोथ रॉन्ग, इधर बोथ करेक्ट आ रहा है। हाँ, बोथ, चलो चेक करते हैं। आरना से नन ऑफ दिस, इनका नन कह रहा है, मतलब दोनों रॉन्ग। आप पहले डिसाइड कर लो आपका आंसर क्या है। कितने लोगों ने घर पे सवाल किया है? हाँ, क्या आंसर आ रहा है? बोथ रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, इधर भी बोथ, बोथ रॉन्ग वाले कितने स्टूडेंट है? पूरा क्लास बोथ रॉन्ग है। बोथ करेक्ट आएगा। पीछे आंसर, आदेश क्या आ रहा है? पीछे, पीछे आंसर, आपके पीछे क्या आंसर आ रहा है? क्या आना चाहिए? बहुत सिंपल है, डायरेक्टली आप डायग्राम बनाओगे, मैक्सिमम दो ही आंसर चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बोथ रॉन्ग, कुछ लोग कह रहे हैं बोथ करेक्ट। ठीक है, चेक कर देखो कैसे करता है। पहला क्या है? सम काउज आर क्रोज, सम काउज आर क्रोज। आप जानते हो डायग्राम में सिमिलर स्टार्टिंग लेटर है, तो हमें डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखते समय देखिएगा सम काउज आर क्रोज है। ठीक है, तो डायग्राम बनाते समय कौन सी डायग्राम बननी चाहिए? हाफ हाफ वाली डायग्राम। सम काउज, ये है क्रोज, सम काउज आर क्रोज, हाफ हाफ वाली डायग्राम बनेगी। हाफ हाफ वाली डायग्राम बनाते समय हम लोग जानते हैं इसको शेडेड कैसे करेंगे? ये वाला पोर्शन शेडेड कर देंगे, ये वाला पोर्शन शेडेड किया। उसके बाद में है सम क्रोज आर एलिफेंट, सम क्रोज आर एलिफेंट, जो कुछ क्रोज है वो क्या है? एलिफेंट है। सम क्रोज आर एलिफेंट, एलिफेंट का ई दिखा देता है यहाँ पर, एलिफेंट का यहाँ पर ई दिखा दिया, यानी ये आ गया हमारा शेडेड पोर्शन, इस प्रकार से आ गया। सही है, यहां तक आ गए?
अब कंक्लूजन है सम काउज आर एलिफेंट। आप देखो काउज और एलिफेंट में कोई रिलेशन नहीं है, काउज और एलिफेंट में कोई भी रिलेशन नहीं है, सॉरी काउज और एलिफेंट में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जब दो चीजों में कोई रिलेशन नहीं होता है, व्हाट इज द आंसर? ऑल रिलेशन आर रॉन्ग, सभी के सभी रॉन्ग होंगे, यानी ऑल भी रॉन्ग होगा, सब भी रॉन्ग होगा, सब नॉट भी wrong होगा, और नॉट भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो क्या होगा? रॉन्ग होना चाहिए। सेकंड में ऑल क्लोज आर इनफाइन, क्या होना चाहिए? करेक्ट या रॉन्ग होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए। ये भी यहाँ पर wrong होगा, तो इसका मतलब बोथ आर रॉन्ग इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बोथ वाले करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बनाया पहले। चलो चेक कर लीजिएगा फास्ट, थोड़ा सा जल्दी जाते हैं, फिर आगे अगर आपको क्लियर होगा तो बता दीजिएगा। सभी ने बना ली? चलो बताओ फिर। बहुत सिंपल है फिर तो, ये जल्दी जल्दी बन गया तो अच्छी बात है। ये वाला बताओ क्या आंसर था? बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट। हाँ पहले चेक कर लो, नहीं सॉल्व किया तो यहाँ पर बना के देखिएगा। ठीक है, बोथ करेक्ट आ रहा है। ठीक, पीछे तो ये बना लोगे, हम लोग न्यू कंसेप्ट को स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि सर ये तो सिंपल, हाँ ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आगे वाले क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टार्ट करता है। ठीक है, देखिए एक मिनट। ये वाला अगर आपसे बन गया होगा तो अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। दोबारा समझेगा कंसेप्ट क्या है। अभी सिलोलिज्म बनाते समय पहला कंसेप्ट आपने देखा, फर्स्ट कंसेप्ट था एक ही डायग्राम बन रही थी, सिर्फ एक डायग्राम। अब बनाएंगे हम लोग पॉसिबिलिटी वाला खेल। मैंने आपको ये बताया था कल तक पढ़ते समय, सिलोलिज्म में कंक्लूजन कितने टाइप के हैं? टाइप्स ऑफ कंक्लूजन क्या है? 6 टाइप के कंक्लूजन है। कंक्लूजन कितने टाइप्स है? कंक्लूजन कितने टाइप है? संस्कृति कंक्लूजन कितने टाइप है? हाँ 5 टाइप। कौन से टाइप है? 2 टाइप। कौन कौन से कंक्लूजन होता है? डेफिनेटली कंक्लूजन और पॉसिबल कंक्लूजन। 2 टाइप के कंक्लूजन है, डेफिनेटली कंक्लूजन एंड पॉसिबल कंक्लूजन। पॉसिबल का मतलब होता है फिक्स आएगा, डेफिनेटली का मतलब, पॉसिबल का मतलब है कुछ भी हो सकता है, और डेफिनेटली का मतलब फिक्स आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? तो अब हम लोग बात करने वाले कौन सा कंसेप्ट के ऊपर? बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी। बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी, हेडिंग लगा दीजिएगा, बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी। यार पॉसिबिलिटी, हाँ ये वाला कंसेप्ट है, बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी। जो भी अभी बनाएंगे उस सभी के सभी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी करके। आप बताओ व्हाट इज मीन बाय पॉसिबिलिटी? क्या होता है पॉसिबिलिटी? क्या पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? हाँ हाँ, आंसर कैन बी बोथ। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? आप एग्जाम, आपने एग्जाम दिया, आप पास हो जाओगे, पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली है? पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी? हो जाओगे। आप एक, आपने एग्जाम दी और आपकी एग्जाम पास हो गए, डेफिनेटली है? पॉसिबिलिटी है? डेफिनेटली है, वो तो श्योर कह रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, हो सकता है। तो ये हम लोग कहेंगे जब भी पॉसिबिलिटी सॉल्व करेंगे उसमें खुद ही वर्ड आने चाहिए चांसेस। ठीक है, चांसेस होना चाहिए, कंफर्म नहीं होना चाहिए, चांसेस होना चाहिए, उसे कहेंगे पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बनाते समय एग्जाम ओरिएंटेड अगर देखा जाए तो एग्जाम में इसके आंसर 99% ऑलवेज करेक्ट आएंगे। जब भी आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ध्यान में रखना, पॉसिबिलिटी में ऑलवेज 99% करेक्ट ही आने वाला है। बहुत रेयर केस में पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी। अब पॉसिबिलिटी कब वर्क नहीं करती? जब आपको लगा दोनों चीज में कोई रिलेशन ही नहीं बन सकता और आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, दैट टाइम पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। कभी कभार आपको लगा दोनों चीज में ऑलरेडी फिक्स रिलेशन है और आप वहां पर वही रिलेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस समय भी पॉसिबिलिटी क्या होगी? रॉन्ग होगी। कल मैंने एग्जांपल दिया था, उसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, एग्जांपल मैंने पहला लिया था कल। अगर मान लो कि हम लोगों ने ऐसा कहा, मैंने ये कहा इज द दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण इज द वाइफ ऑफ रणबीर सिंह, इज द पॉसिबिलिटी। क्या दीपिका पादुकोण रणबीर सिंह की वाइफ हो सकती है? क्या आएगा? करेक्ट आएगा, रॉन्ग आएगा? रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा? रीजन है ऑलरेडी दीपिका पादुकोण किसकी वाइफ है? रणवीर सिंह की वाइफ है। तो आप रणवीर सिंह की तो वाइफ ऑलरेडी है, आप फ्रेश होके आ जाओ, उठ के फ्रेश होके आ जाओ। ठीक है, तो उस समय आप पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते।
समझ में आ रहा है? उस समय आपकी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। पॉसिबिलिटी कब लगेगी? जहां पर पॉसिबल ही नहीं है उस समय आप लगा रहे हो, ठीक है, दैट टाइम वो आ जाएगा रॉन्ग, बिकॉज देयर इज द डेफिनेटली सोल्यूशन कंक्लूजन। ठीक है, अब मैंने ये कहा कोई भी बॉलीवुड के दो कपल उठा लेते हैं जो मैरिड नहीं है या जिनका दूर दूर तक रिलेशन भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप उनके बारे में पॉसिबिलिटी के साथ बोले तो वो करेक्ट आ जाएगा। मैंने रिसेंटली कल आपको एग्जांपल बनाया, कार्तिक आर्यन ले लो, कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन, उसके साथ किसी भी हीरोइन का नाम जोड़ दो और पॉसिबिलिटी लगा दो तो वो करेक्ट आएगा। देखो कैसे आएगा, तो मैंने कल आपको बताया था, इज द सारा अली खान इज द गर्लफ्रेंड ऑफ कार्तिक आर्यन इज द पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी कह रहा है हो सकता है, इस वजह से क्या आ जाएगा, वो करेक्ट आएगा, करेक्ट आएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी बनाते समय उस फील्ड में नजर आना चाहिए, वहां पर नजर आना चाहिए। देखो अगर मैंने ऐसा कहा आपको कि सारा अली खान का नाम लिया और ऐसे पर्सन का नाम ले लिया जो बॉलीवुड में है ही नहीं है या आपका जान पहचान का भी नहीं है, उस समय भी वो क्या आएगा, आपका रॉन्ग आएगा। तो पॉसिबिलिटी बनाते समय कैसे बनेगी, उसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि डायग्राम में क्या क्या आएगा और आप प्रेजेंट किस प्रकार से करने वाले हो। ठीक है, डायग्राम में बनाते समय देखिए वो दिखना चाहिए, ये कह रहा है पॉसिबिलिटी तो दिखना चाहिए। जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा के दिया था आपको, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, बताओ कौन सा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव, ऑल ए आर बी पॉजिटिव। ध्यान से समझना क्योंकि देखो कल पहला सेशन हुआ इस टॉपिक का, आप इंपॉर्टेंट पार्ट पे चल रहे हो, ऐसे पार्ट पे आगे। कल वाला जो टाइप था ना, अभी आपने सॉल्व भी किया, होमवर्क के लिए दिया था, वो एग्जाम में आता नहीं है, नहीं आएगा वो एग्जाम। फिर पढ़ाया क्यों सर? बहुत बेसिक एग्जाम है ना आपकी, तो आएगा। बेस इन मेन एग्जाम जो है ना उसमें कभी नहीं आएगा। अभी जो आज का पॉसिबिलिटी वाला खेल है, यहां से एग्जाम में आने वाले सवाल है, पूरा का पूरा यहां से आने वाला है, इसको ध्यान से समझना। मैंने कहा ऑल ए आर बी पॉजिटिव है कि नहीं? ऑल ए आर बी का मतलब क्या होगा, सभी के सभी ए किसके अंदर आना चाहिए, बी के अंदर आना चाहिए। तो सभी के सभी ए बी के अंदर आना चाहिए, ये आपकी डायग्राम बनी। तो आपने एक पहली डायग्राम बनी जो कल भी हम लोगों ने बनाया था, ऑल ए आर बी, ऐसी एक डायग्राम बनी। दूसरी डायग्राम मैंने कहा, दूसरी डायग्राम पॉसिबिलिटी के तहत, एक्चुअली एक ही डायग्राम है लेकिन दूसरी डायग्राम मैंने कहा ऑल ए आर बी में क्या बन सकता है, हो सकता है कि ए और बी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। ओवरलैप का मतलब होता है ना फिक्स हो जाए, एक दूसरे में फिक्स हो जाए, फिक्स हो गए। अगर एक दूसरे में फिक्स होंगे तो कुछ लोग इसे क्या कहेंगे, कुछ लोग इसे क्या कहेंगे, ए इक्वल टू क्या नजर आएंगे, ए इक्वल टू बी नजर आएगा कि नहीं? ए और बी क्या है, ऑल ए आर बी है, सभी के सभी ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। पूरा पैक हो गया, पूरा पैक हो गया, हो गया। अब ऑल ए आर बी में पॉसिबिलिटी के तहत कितने डायग्राम बना सकते हैं, दो डायग्राम बन सकते हैं, इसके बारे में अलग बन ही नहीं सकता। आपने कहा सभी के सभी ए क्या है, बी है, सभी के सभी ए बी है। एक और हो सकता है सभी के सभी ए बी किसके अंदर हो सकते हैं, बी के अंदर है, क्या इक्वल हो गए, कंबाइन हो गए। तो अब कंक्लूजन की बात करता है। कल तक आपने जो आंसर बनाया कंक्लूजन में उसको ध्यान से समझना। कल मैंने ये बताया था ऑल ए आर बी, व्हाट इज द कंक्लूजन, ऑल ए आर बी का कंक्लूजन क्या था, ऑल नहीं, ऑल ए आर बी ये स्टेटमेंट, तो ऑल ए आर बी आएगा। इसके अलावा कंक्लूजन क्या था, सम ए आर बी, दूसरा क्या था, सम बी आर। तो जो कंक्लूजन फाइनल होते हैं वो कभी भी पॉसिबिलिटी के साथ में नहीं लगने वाले, नहीं लगने वाले। यानी मैंने ये कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, इसका डेफिनेटली कंक्लूजन क्या है, तो डेफिनेटली है सम ए आर बी। ये तो कंक्लूजन आएगा ही आएगा क्योंकि आप जानते हैं ये फिक्स है, सम ए आर बी। दूसरा कंक्लूजन क्या है, इसका रिवर्स है, व्हाट इज द रिवर्स, सम बी आर ए। ये भी कंक्लूजन है, ये भी फिक्स है यार, ये भी फिक्स है। अब इसके साथ में मैंने ये यहां पर लगाया कि यार बताओ सम बी आर नॉट ए, करेक्ट या रॉन्ग? ये स्टेटमेंट में सम बी आर नॉट ए, करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा? क्योंकि आप क्या कहोगे, नॉट कौन सा है, निगेटिव, स्टेटमेंट कौन सा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का आंसर कभी भी निगेटिव नहीं आता। दैट टाइम आपको सर ये तो रॉन्ग आने वाला है, आने वाला है। लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ ये लगा दिया और कहा कि सम बी आर नॉट ए, सेम लिख रहा हूं, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऐसे लिखाया, ठीक है, सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी। वो क्या कर रहा है, कुछ भी क्या नहीं होने चाहिए, ए नहीं होने चाहिए। क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा ये वाला बी है, ये ए है क्या,
ये ए है क्या? नहीं है। तो यहां पर ये वाला भी ए नहीं है, तो दैट टाइम ये वाला क्या आएगा? करेक्ट आएगा। ध्यान से देखिए, जो स्टेटमेंट आप डायरेक्ट में रॉन्ग कर रहे थे, वही स्टेटमेंट यहां पर क्या आएगा? करेक्ट आएगा। ये करेक्ट आ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी वर्क कैसे करती है? बस वो वर्ड के साथ करती है। ठीक है। अभी के लिए मान लो कि चलो मैंने ये कहा कि ये डायग्राम भी रख कर देता हूं, मैं अभी के लिए मान लेता हूं, मैं ये डायग्राम भी रख कर देता हूं, पहले हम इसी को ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है। आप बताओ एग्जाम में पॉसिबिलिटी क्या क्या नाम से प्रेजेंट किया जाएगा? क्या क्या बढ़ाएंगे पॉसिबिलिटी के लिए? चांसेस के लिए क्या क्या यूज करते हो आप लोग? मे बी करेक्ट। और क्या यूज करते हैं? कैन। करेक्ट इज द राइट आंसर। हाँ, एक तो वो खुद क्या देगा, खुद ही वर्ड में ऐड क्या कर देगा? पॉसिबिलिटी, जिससे भी समझ में आ रहा है। दूसरा क्या कर सकता है? हमें ऐसे वर्ड दे देगा, मे बी। मे बी का मतलब डेफिनेटली है, पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी। अगर मैंने कहा ऑल स्टूडेंट कैन बी पास इन द एग्जाम, तो क्या है? कैन बी क्या लग रहा है? पॉसिबिलिटी। वो डेफिनेटली नहीं कह रहा है। तो दैट टाइम आपको ये भी देखना है, मे बी, कैन बी। ये ज्यादातर वर्ड आपको पॉसिबिलिटी में नजर आने वाले हैं। ठीक है, ये नजर आने वाले हैं। नोट डाउन कीजिएगा, आगे बढ़ता हूं। एक मिनट। वंशिका अभी चेक कर लो स्क्रीन क्लियर है कि नहीं। चलो नोट डाउन हुआ। ठीक, देख लीजिएगा आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो सबसे पहले आपने देखना है पॉसिबिलिटी बनाते समय वो कुछ आपको ऐसे वर्ड देगा जिससे आपको पॉसिबिलिटी की कंडीशन समझ में आएगी। पॉसिबिलिटी में हर एक की पॉसिबल डायग्राम आपको बनानी है। जैसे मैंने अभी जो लिखा उसी प्रकार से लिख रहा हूं। ऑल ए आर बी इज द स्टेटमेंट। ऑल ए आर बी, ये वाला स्टेटमेंट था। आपने कल देखा इसकी एक डायग्राम ऑलरेडी आपको पता थी। फर्स्ट डायग्राम हम लोगों ने लिखा था, सभी के सभी ए क्या आने चाहिए? बी होने चाहिए। ऑल ए आर बी की यही डायग्राम थी, कल तक हम लोगों ने ऐसे ही बनाया। अब क्या होगा? बस इसने पॉसिबिलिटी वर्ड यूज कर दिया, इस वजह से और एक डायग्राम बन जाएगी। सभी के सभी ए बी होंगे, तो ए इक्वल टू क्या नजर आ सकता है? बी। इस डायग्राम को भी आप ऑल ए आर बी भी कह सकते हो। ये जो डायग्राम है ना, नेक्स्ट डायग्राम, इसको भी ऑल ए आर बी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। बता यार, पहला कंक्लूजन क्या आएगा? जो ऑल ए आर बी का पहला कंक्लूजन क्या है? क्या होता है ऑल ईयर बी का पहला कंक्लूजन? सम बी आर ए। सम बी आर ए होगा। सम बी आर ए, ये कंक्लूजन है। सेकंड कंक्लूजन क्या है इसका? सम ए आर बी। सम ए आर बी, ये हमारा दूसरा कंक्लूजन है। अब बताओ ये जो दो कंक्लूजन मैंने यहां पर बनाए हैं, वो डेफिनेटली कंक्लूजन या पॉसिबल कंक्लूजन है? हाँ, डेफिनेटली कंक्लूजन या पॉसिबल है? डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पर कहीं पर भी वर्ड अलग नजर नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट पूछ रहा है। सम यार भी डायरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा, ध्यान से समझना, मैं पूरा एक एक डायग्राम का जितना लिख सकते हैं पूरा का पूरा डायग्राम के ओरिएंटेड आपको कंक्लूजन देता हूँ, उसको सोच समझ के देखिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एग्जाम को ही बना सकते हो। बस इसको ध्यान से देखना। मैंने लिखा यहाँ पर कंक्लूजन बनाते समय, सम ए आर बी, सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी। पूछ रहा हूं आपसे, सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी। बताओ करेक्ट आएगा या रॉन्ग आएगा? करेक्ट आएगा या रॉन्ग आएगा? करेक्ट आएगा। कितने लोगों को करेक्ट है? यहां से खेल भी स्टार्ट होता है, आप खुद ही देखोगे मजा क्या आएगा इसमें। करेक्ट कितने लोगों को लग रहा है? बताओ करेक्ट कितने लोगों को? बिंदास तो ऊपर तो करो। ओके, इधर रॉन्ग कुछ लोग बोल रहे हैं। करेक्ट आएगा? ओके, रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा? हाँ, इन दोनों में रिलेशन क्या है? ऑल का है। ऑल है तो डायरेक्टली कंक्लूजन क्या होता है? सम होता है। तो सम तो डायरेक्टली डिपेंडेंसी कंक्लूजन था, तो सम के साथ आप पॉसिबिलिटी लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका खुद का ही रिलेशन वही है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया आपको, दीपिका और रणवीर कपूर का, रणवीर सिंह का, बताइए कि नहीं? तो दीपिका का और रणवीर सिंह का एग्जांपल, रणवीर कपूर नहीं कह रहा हूं, पता है मुझे सब। ठीक है। तो दीपिका और रणवीर सिंह का एग्जांपल बताया,
और पॉसिबिलिटी लगाई तो आप क्या कहोगे, नहीं सर खुद की वाइफ है, उसकी वाइफ है, पॉसिबिलिटी नहीं वर्क करती। बिंदास वही रिलेशन है तो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज ऑफ द डेफिनेटली रिलेशन गिवन है, इस वजह से पॉसिबिलिटी नहीं लगी। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग हुआ। ठीक है, ओके। अब मैंने यहां पर लिखा सम बी आर ए, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। बताओ करेक्ट आएगा या रॉन्ग आएगा? सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट आएगा या रॉन्ग आएगा? मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, आप बिंदास देखो, पहले चेक करना। सम बी आर ए करेक्ट आएगा या रॉन्ग आएगा? रॉन्ग वाले कितने हैं? क्यों रॉन्ग आएगा? क्यों रॉन्ग आएगा? सम गिव नहीं चाहिए मुझे, तो सिंपल लैंग्वेज में चाहिए। क्यों रॉन्ग आएगा? पॉसिबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ऑल का क्या होता है? सभी होता है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में पॉसिबिलिटी लगा नहीं सकते, डायरेक्ट रिलेशन में पॉसिबिलिटी लगा नहीं सकते, इस वजह से रॉन्ग हुआ। ठीक है, अब दूसरा यहां पर दे रहा हूं। दूसरा कंसेप्ट है, सपोज मैंने कहा ऑल बी आर या ऑल ए आर बी, ऑल ए ऐसे लिख रहा हूं, सपोज ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, करेक्ट आएगा या रॉन्ग आएगा? ऑल ए आर बी करेक्ट आएगा या रॉन्ग आएगा? रॉन्ग आएगा। क्यों? स्टेटमेंट तो खुद क्या है, ऑल ए आर बी, आप उसमें पॉसिबिलिटी लगा रहे हो, तो ये भी क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। तो एक कंसेप्ट ध्यान में रखना, पॉसिबिलिटी हर बार वहां पर होती है जहां पर दोनों में क्या रिलेशन होता है, डेफिनेटली रिलेशन होता है। डेफिनेटली में पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आपको एक ध्यान से देखिए, एक बेटा है किसी का, हाँ, मान लो संजय नाम का बेटा, और संजय के कोई फादर होंगे, हाँ। तो एक पर्सन मिलने के लिए आया, वो कह रहा है अरे ये श्रीवास्तव का बेटा है क्या संजय? ऐसे अब उसका बेटा है, तो हो सकता है क्या लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वहां पर डेफिनेटली रिलेशन है। तो जहां पर भी डेफिनेटली रिलेशन है, पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। दूसरे केस में पॉसिबिलिटी कहां पर नहीं लगती? जहां पर बना नहीं सकते, बना नहीं सकते उस समय नहीं रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, देखो अब मैं यहां से ये रब कर दूं, ये समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट कंसेप्ट देखना, कंक्लूजन जो है उसको समझना बस। हाँ, अब मैंने मान लिया ये डायग्राम है, मैंने कहा यहां पर लिखा ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, सभी के सभी बी ए है इज द पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग? डायग्राम की तरफ देखो, मेरी तरफ देखना ही नहीं, डायग्राम ही देखना है आपको। ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब कभी ना कभी तो दिखे, दोनों जगह पर नहीं, एक जगह पर दिखना चाहिए। क्या सभी के सभी बी ए में है? क्या सभी के सभी बी ए में है? यहां पर तो नहीं है। यहां पर क्या है? सभी के सभी ए किसके अंदर है? बी के अंदर है। तो यहां पर तो नहीं है, यहां पर है क्या? है। सभी ए बी के अंदर है, सभी बी ए के अंदर है कि नहीं? और हमें तो एक ही जगह पर चाहिए पॉसिबिलिटी, हर जगह पर होता तो वो कंक्लूजन बनता, इस वजह से ये वाला क्या आएगा? करेक्ट है। स्टेप समझ में आ रही है? ये वाला करेक्ट आएगा। नेक्स्ट अगर मैंने यहां पर लिखा, नेक्स्ट मैंने लिखा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, क्या आएगा? वर्क होगा कि नहीं आएगा? सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के साथ आप देखो सभी के सभी ए क्या है? बी है। इसमें भी सभी के सभी ए क्या है? बी के अंदर है। तो कुछ ए नहीं है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी लगाने के बावजूद भी नहीं होगा, क्योंकि तो सभी के सभी ए किसके अंदर थे? बी के अंदर। तो यहां पर ये वाला क्या होगा? हाँ, स्टेप समझ में आ रही है? ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट लाइन, एक लाइन समझ जाओ फिर आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। पूरा डायग्राम आप खुद ही डिसाइड कर लोगे। एक्चुअली बुक में नहीं लिखा जाता, मैंने अभी तक कभी लिखा के भी नहीं दिया, मैं आपके बैच में पूरा लिखा के दे रहा हूं, क्योंकि मैंने जहां तक ये टॉपिक टीच किया 5 मार्क्स मैंने कल ही बताए थे, 5 क्वेश्चन आने वाला है, उसके आने के बावजूद 90% स्टूडेंट एग्जाम में गलत करके आता है। 90% कह रहा हूं, 1-2% नहीं कह रहा हूं, 90% स्टूडेंट एग्जाम में गलत करके आते हैं। इनफैक्ट टीचर को बैठा दो, टीचर को भी कंफ्यूजन होता है आएगा नहीं आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, दिखेगा सर्कल में है तो बनाएंगे। ठीक है, ओके। आप पीछे नाम, फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कौन है यार? गौरव, कोई भी नाम ले लो, कौन सी एक्ट्रेस पसंद है?
एक्ट्रेस पसंद नहीं है? कौन सी? एक तो कोई तो होगी। हाँ, एक्ट्रेस दूसरी आप कहाँ पर बनाया? हाँ, कौन फेमस, कौन फेवरेट है? एक्ट्रेस कह रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो, एक्ट्रेस पसंद नहीं है? ओके, मुझे तो पसंद है। ठीक है, अब देखो कोई भी है, जो भी है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि मेरी, मुझे काजल फेवरेट है, मेरी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि काजल का और मेरा कोई रिलेशन बन, आज क्या बन सकता है, नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? सर्कल में ही है, कहां पर जाके बनाएंगे? ठीक है, पॉसिबिलिटी भी तब वर्क करेगी जब सर्कल में होना चाहिए। बात समझ में आ रही? सर्कल में होना चाहिए, दैट टाइम पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा, देखो दूसरा कंसेप्ट देखो, आप वहां से समझ जाओगे। मैंने ये कहा, ये लेटर लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी। क्या कुछ भी ए नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी आएगा। क्या कुछ भी ए नहीं है, नहीं है, पॉसिबिलिटी आएगा। डायग्राम की तरफ देखो आप, क्या कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, पॉसिबिलिटी आएगा। कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, यस, ये वाले बी है, ये बी ए में है क्या? नहीं, तो आप कहोगे सर ये वाला बी क्या नहीं है, ए नहीं है, एक जगह पर दिखा दीजिए, तो सर्कल में तो है और पॉसिबिलिटी लग रहा है। डायरेक्टली पूछा होता तो आप गलत कर देते, क्योंकि आप क्या कहते, सर वो नो वाला रिलेशन है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, रॉन्ग। इसमें वर्ड क्या दिया था, पॉसिबिलिटी। दिख भी तो रहा है, ये वाला दिख रहा है कि नहीं आपको? ये वाला बी क्या नहीं है, ए नहीं है, ये वाला बी ए नहीं है, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट क्या आएगा, करेक्ट है। बस ये बताना, ठीक, नोट डाउन कीजिएगा और बताइएगा। एक बार नोट डाउन अच्छी तरह से कर लो, देखिए। ओके, लास्ट कंक्लूजन, सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। ये टॉपिक डिफिकल्ट किसके लिए पता है? आप में से अगर कोई न्यू होगा, यानी कल लेक्चर अटेंड नहीं किए, ऑनलाइन भी नहीं किए, वो होगा, उनको थोड़ा डिफिकल्ट है। आज के बाद में जो 4 लेक्चर आगे होंगे उनको कुछ भी नहीं समझ पेगा, डायरेक्ट बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप हर बार जानते हो एक नया कंसेप्ट ऐड होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है यार? ठीक है, ध्यान से नोट डाउन करना। और देखो कुछ ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जिसे आप स्किप नहीं कर पाओगे, स्किप करना मुश्किल हो जाएगा। उसे अगर स्किप किया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड, मैं एग्जाम ओरिएंटेड की बात कर रहा हूँ। अभी इसके पहले अगर कोई भी टॉपिक मैंने टीच किया होगा, 1-2 मार्क्स का टॉपिक है ना, खुद ही स्किप कर दो, अगर नहीं समझ में आ रहा स्किप कर देना। कोई भी इसमें रिजल्ट पे डिपेंड नहीं होगा, रिजल्ट बिगड़ेगा भी नहीं आपका, सही आएगा। 5 मार्क्स टॉपिक एंड मोर देन 5 मार्क्स टॉपिक अगर आपने गलती से मिस किया या स्किप कर दिया, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा, समझ लेना आपकी एग्जाम में निकलेगी। ठीक है, एक छोटी सी फिलोसॉफी बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये एग्जाम का टॉपिक के ऊपर कैसे लेता हूँ। आप बताओ, ज्यादा स्टडी करने से टॉपर बन सकता है? क्या लगता है, अगर किसी कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्टडी करते बैठे तो क्या वो टॉपर बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा यार? जो एग्जाम में आएगा वो पढ़े तो टॉपर बने ना। कुछ भी पढ़ते जाएगा जिसमें बन सकता है क्या? नहीं। उसी प्रकार से लाइफ का भी फिलोसॉफी है। अगर बहुत ज्यादा कोई पर्सन काम कर रहा होगा, अमीर नहीं बनेगा। वो काम करो जिसमें ज्यादा पैसा आता है, अमीर बनेगा कि नहीं? ठीक, आपने बाहर दुनिया में देखा होगा, बहुत मजदूर लोग अगर देखिएगा, इमारत बनाने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर को ऑब्जर्व करना, वहां पर जो लोग काम करते हैं ना, बहुत हार्डवर्क करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है, लेडीज को देखा होगा, ठीक है, वो गमेला वगैरह जो भी कहा जाता है, उसमें वो लेके ऊपर जाते हैं। उतना काम हम लोग नहीं कर सकते, उसके बावजूद पैसे नहीं कमा सकते। रीजन साफ है, वो काम कर रहे हैं जिसमें पैसा ज्यादा नहीं मिलता। सेम एग्जाम में बता रहा हूं, आप अगर एक एक मार्क्स वाले ऐसे टॉपिक करोगे जिसमें वेटेज ही नहीं है,
आपका मार्क्स एग्जाम नहीं निकलेगी। आपको वो टॉपिक ज्यादा प्रिपेयर करना है, आईएमपी टॉपिक कौन सा है जिसको वेटेज ज्यादा है, तो इज वन ऑफ द आईएमपी टॉपिक। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट कंसेप्ट की बात। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या था, व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट? सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सम ए आर बी, पॉसिबिलिटी वाला कंसेप्ट चल रहा है, ध्यान से देखिए। सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। कल की जो डायग्राम थी, पहली डायग्राम देखिए, सम ए आर बी में ए और बी, कौन सी डायग्राम बनाई थी हम लोगों ने? हाफ हाफ वाली डायग्राम। सम ए आर बी में इज द फर्स्ट हाफ डायग्राम। सम ए आर बी में किसी शेडेड किया था? इन दोनों को कॉमन जो था उसे शेडेड किया था। नोट डाउन मत करना, 2 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, सिर्फ पहले समझे। कल तक ये डायग्राम आपको पता है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, अटैच है कि नहीं? ठीक है, दूसरी डायग्राम क्या बनती है सम ए आर बी में? सेकंड डायग्राम बनेगी, सभी के सभी ए बी के अंदर अगर आते हैं तो भी इस डायग्राम को भी आप विथ पॉसिबिलिटी सम ए आर बी कह सकते हो। इसमें भी अटैच है ना, सभी के सभी ए आर बी, तो इसी भी सम ए आर बी की डायग्राम मान सकते हैं। मैं डेफिनेटली नहीं कर रहा हूं, मैं कौन सी डायग्राम कह रहा हूं? पॉसिबिलिटी वाली कह रहा हूं, ये पहले ध्यान में रखना। मैंने पॉसिबिलिटी वाली की, मैंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। देखो मैं टॉपिक को ही वही मेथड से पढ़ाना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो किसी ने पूछा क्या सर के पास थोड़े से पैसे होंगे? तो मैंने तो कहा बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे का थोड़े से मतलब है कि नहीं? जब बहुत सारा होगा तो थोड़ा तो डेफिनेटली होगा, होगा कि नहीं? तो दैट टाइम इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी बन सकता है। तीसरी डायग्राम क्या आएगी? तो तीसरी और एक डायग्राम आती है, सभी के सभी बी अंदर और ए बाहर, सभी के सभी बी अंदर और ए बाहर, ये इस प्रकार से 3 डायग्राम बनेगी। तो ध्यान में रखना, पॉसिबिलिटी बनाते समय सम ए आर बी में टोटल 3 डायग्राम है, टोटल 3 डायग्राम आएगी। फर्स्ट डायग्राम हाफ ऑफ वाली, सेकंड डायग्राम ए इनसाइड बी आउटसाइड, थर्ड डायग्राम बी इनसाइड ए आउटसाइड। यहां तक क्लियर है? अब बताओ मुझे, कल मैंने ये जब स्टेटमेंट आपको लिखा के दिया सम ए आर बी, इसका कंक्लूजन क्या था? इसका कंक्लूजन क्या था कल वाला कंक्लूजन? सम ए आर बी, दूसरा सम बी आर ए, दो ही कंक्लूजन था। इस स्टेटमेंट तो होता ही है, इसके अलावा क्या था? तो इसके अलावा आपने देखा था कि सर कंक्लूजन आएगा सम बी आर ए, अगर कुछ ए बी है तो सम बी कुछ बी भी क्या होंगे? ए होंगे, होंगे। अब मैं आपको स्टेटमेंट में बस पॉसिबिलिटी ऐड करके पूछता हूं, ध्यान से आंसर देना। मैंने पूछा सम ए आर बी, सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी। चेक करना खुद को, सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग? कितने स्टूडेंट को रॉन्ग लग रहा है? हाँ, करेक्ट वाले कितने लोग हैं? करेक्ट वाले कोई है? सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग? आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है, करेक्ट आएगा। अंबिका करेक्ट, आंसर इज द रॉन्ग। क्या आना चाहिए? रॉन्ग आना चाहिए। क्यों रॉन्ग आना चाहिए? स्टेटमेंट क्या है? आपको कंक्लूजन भी क्या पूछ रहा है? सम ए आर बी, किसके साथ पूछ रहा है? डेफिनेटली पॉसिबिलिटी नहीं लग सकती, इज द रॉन्ग। स्टेट समझ में? ठीक है, ओके। अगर मैंने यहां पर पूछा सम बी आर ए, सम बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, सम बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग आएगा डेफिनेटली। तो ये भी रॉन्ग आएगा, तो ये दोनों के दोनों रॉन्ग आने चाहिए। ड्रॉ कीजिएगा, बताइएगा। देखिए इस डायग्राम को नहीं है, मैं थोड़ा सा सिंपल बना देता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट आपसे पूछना है जिससे आप आंसर दे पाओ। यहां से रब कर दिया मैंने आपको, सम ए आर बी में पहली डायग्राम बना के दी इस प्रकार से, ये और बी, हम लोगों ने इसे हाफ हाफ किया, सम ए आर बी कुछ ए आर बी है। दूसरी डायग्राम हम लोगों ने बनाई कि सर ए इनसाइड होगा और बी कहां पर होगा? आउटसाइड, ये सेकंड डायग्राम बने। तीसरी डायग्राम क्या बनी हमारी? बी इनसाइड और ए क्या था? आउटसाइड था। ऐसे 3 डायग्राम बनाए कि नहीं? टोटल 3 डायग्राम बनाए। पहला मैंने कंक्लूजन पूछा कि पहला कौन सा कंक्लूजन है, तो आपने कहा सम ए आर बी है। सेकंड कंक्लूजन क्या है? सम बी आर ए है। फिर हम लोगों ने नॉट वाले देखे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा पॉसिबिलिटी कहां पर आएगी या नहीं आएगी। दूसरा कंक्लूजन, अगर मैंने यहां पर कहा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, यही स्टेटमेंट है। मैंने कहा ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, इज पॉसिबिलिटी, सभी के सभी ए
बी होंगे, होने चाहिए, इस पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग? सभी के सभी ए बी होने चाहिए, करेक्ट है। आप बिंदास आंसर दो, गलत करो कोई भी चलेगा, क्योंकि खुद की गलती से सीखने वाले हो आप लोग। बताओ क्या आंसर आएगा, करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग वाले कितने हैं? करेक्ट वाला कोई है? दो लोग करेक्ट, क्यों करेक्ट यार? Second item says that all AR इज द राइट आंसर। पॉसिबिलिटी का मतलब है कभी ना कभी तो दिखे, एक जगह पर तो दिखे। क्या दिखने के लिए बता सकता हूं? क्या बता रहा था? ऑल ए किसके अंदर होना चाहिए? बी के अंदर। सभी के सभी ए बी के अंदर, कहां पर है? ये वाला ए किसके अंदर था? बी के अंदर था कि नहीं? और इसमें वर्ड क्या लगाया था? पॉसिबिलिटी। दैट टाइम इज द राइट आंसर। इस वजह से एग्जाम में गलत होगा। ध्यान में देखिए, पॉसिबिलिटी वहां पर वर्क करती है जो दिखना चाहिए। मैंने कहा था ना, सर्कल में होगा, काजल और मेरा सर्कल ही नहीं है, तो कैसे पॉसिबिलिटी? कुछ भी लगा बन नहीं सकता, लेकिन सर्कल में होगा तो बना सकते हैं। ठीक है, इधर बना सकते हैं, डायरेक्ट होगा तो नहीं बना सकते, तो भी नहीं लगा। तो यहां पर सर्कल में दिखना चाहिए। स्टेप समझ में आ रही? कहीं ना कहीं तो दिखे, इसके लिए डायग्राम पहले देख लो। ठीक है, अब मैंने कहा सेकंड स्टेटमेंट और लिखा, ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी। क्या लगता है, करेक्ट या रॉन्ग? क्यों करेक्ट? ये थर्ड में सभी की सभी भी किसके अंदर है? ए के अंदर है कि नहीं? दिखा, इस वजह से करेक्ट आ गया। स्टेप समझ में आ रही है? ठीक है, अब चलो, मैंने ये कहा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट आएगा। क्यों? आपको सर ये वाला थोड़ी है कि नहीं, यहाँ पर भी ये एक भी नहीं है, तो एक जगह पर तो दिखनी चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट पूछता तो आप कहते सर ये तो सम वाला स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा इसका, आएगा ही नहीं। बट पॉसिबिलिटी के साथ आ रहा है बिकॉज दिख रहा है, इस वजह से ये भी आ जाएगा। अगर मैंने थर्ड स्टेटमेंट पूछा, थर्ड स्टेटमेंट सम बी, इसका रिवर्स पूछ लेता हूँ, लिखना ही नहीं चाहता, आप सिर्फ देखिए। मैंने लिखा सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, करेक्ट आएगा, क्योंकि कुछ भी क्या नहीं है, ए नहीं है, ये करेक्ट आ रहा है। अब देखो एक लास्ट वाला स्टेटमेंट, अगर मैंने पूछा ऑल सॉरी नो ए इज अ बी इज पॉसिबिलिटी, कोई भी ए बी नहीं है, इज अ पॉसिबिलिटी, क्या करोगे? रॉन्ग आएगा। नो का मतलब अलग अलग आनी चाहिए, ये तो अलग अलग ही नहीं है, इसमें तो हर जगह पर अटैच है, तो ये वाला रॉन्ग आएगा। नोट डाउन कीजिएगा। चलो, तो ये समझ में आया। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है बताओ? तीसरा स्टेटमेंट क्या था हमारा? थर्ड स्टेटमेंट क्या था? क्या लिखा के दिया था? सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ये वाला स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट सम ए आर नॉट बी इस प्रकार से था। एक काम कीजिए, नोट डाउन मत करना, पहले ध्यान से समझ लो। सम ए आर नॉट बी इस प्रकार से था, सम ए आर नॉट बी। जब हम लोग इसे प्रेजेंट कर रहे थे, पहली डायग्राम क्या बना रहे थे हम लोग? ए और बी क्या था? हाफ हाफ था। ए और बी हाफ हाफ था, यानी ऐसे डायग्राम आ रही थी, ए और बी हाफ हाफ, ए और बी हाफ हाफ। तो शेडेड किसे कर रहे थे यार? ए को। हाँ सम ए, हाँ सम ए आर नॉट बी, ऐसे शेडेड किया था ये वाला। तो आपने कहा कि सर कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, ऐसे लिखा था। अब देखो दूसरी डायग्राम क्या बनेगी पॉसिबिलिटी में, इसकी दूसरी डायग्राम बनेगी सभी के सभी, देखो सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो ये एक डायग्राम ऐसी आएगी। इस डायग्राम को हम लोग कहेंगे ये वाला जो ए है ना, वो क्या नहीं है, बी नहीं है, इसे भी कह सकते हैं ये वाला ए बी नहीं है। ये हमारी सेकंड डायग्राम। तीसरी डायग्राम क्या आएगी? अगर तीसरी डायग्राम ये भी मानी जाती, कोई भी ए अगर बी नहीं है, तो हम लोग कहेंगे सम तो डेफिनेटली नहीं है। ये कौन सी डायग्राम है हमारी? नॉट वाली डायग्राम। तो सम या नॉट बी के लिए टोटल कितनी डायग्राम बनी? 3 डायग्राम। स्टेप समझ में? 3 डायग्राम कैसे बनी? बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये तो समझ में आया, ये भी दिखाई दे रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा। कहते हैं कि नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है। जैसे आप एग्जांपल मान लो, ऑल महाराष्ट्रियन आर इंडियन, करेक्ट है? ऑल महाराष्ट्रियन आर इंडियन, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि आपको भी सर सभी का सभी महाराष्ट्र,
हाँ, किसके अंदर आता है? इंडिया का। डायग्राम ऐसे बनी। तो मैंने पूछा सम इंडियन आर नॉट अ महाराष्ट्रियन, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट आएगा। थोड़े इंडियन क्या नहीं है? महाराष्ट्रियन में। कुछ इंडियन तो महाराष्ट्रियन, करेक्ट आ जाएगा, ऐसे लिखाओगे, ठीक है, उस समय करेक्ट है। अब यही फिलोसॉफी अगर मैं मान लेता हूं कि मैंने कहा मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब एक पर्सन पूछ रहा है क्या सर के पास थोड़े से भी नहीं है? कुछ भी नहीं है तो थोड़े से होंगे क्या? नहीं, वो भी नहीं होंगे। इसी प्रकार से जब सब नॉट आता है उसमें तीन डायग्राम ऐसे चलेगी, ठीक है। अब तो इसका कंक्लूजन क्या था? सम या नॉट बी का कंक्लूजन क्या था? सम या नॉट बी। रिवर्स कंक्लूजन था क्या? नहीं था। इसको आईएनपी करना, मैं पहले बता रहा हूं, ये आईएनपी करना अभी थोड़ी देर बाद या कल तक के सेशन में आप इसमें रॉन्ग करने वाले हो। उसका पहला कंक्लूजन है सम या नॉट बी, सम या नॉट बी इज ओनली वन कंक्लूजन, सम या नॉट बी, ठीक है। अगर मैंने इसका रिवर्स कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के साथ पूछा, सम बी आर ए, सम बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, सम बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट आएगा। कुछ ए क्या है, कुछ बी क्या है? ए है, ये करेक्ट आएगा। इसी में अगर मैंने पूछा सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी लगा दिया। कुछ भी ए नहीं है, इज पॉसिबिलिटी, क्या आएगा? करेक्ट ही आएगा। आपको सर ये क्या ए नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने पूछा ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, ऑल ए सभी के सभी ए है, ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, क्या लग रहा है? पॉसिबिलिटी आएगा नहीं आएगा? हाँ, सभी के सभी ए बी है, पॉसिबिलिटी आएगा या नहीं आएगा? क्या लग रहा है? देखो ध्यान से, इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग? दो ही आंसर चाहिए। हाँ, कितने वाले रॉन्ग लोग हैं? कितने लोग करेंगे रॉन्ग आएगा? ऑल ए सभी के सभी ए क्या नहीं है? बी नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो सभी के सभी ए बी में नहीं, सब नहीं आए। सभी के सभी ए बी में क्या नहीं है? सभी के सभी बी में क्या नहीं है? तो ये पॉसिबिलिटी के बावजूद भी क्या आ जाएगी? रॉन्ग आएगी, क्योंकि दिख नहीं रहा ना। दिखाई दिया क्या? नहीं। अगर मैंने पूछा ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, यस, क्यों यस आया? यहां पर नजर आया सर, ये सभी के सभी बीच किसके अंदर थे? ए के अंदर थे, तो ये करेक्ट आ गया। स्टेप समझ में आ रही है? पॉसिबिलिटी वहां पर आती है जहां पर दिखना जरूरी है, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक, चलो अभी देखें। चलो बताओ लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या था? व्हाट इज द लास्ट स्टेटमेंट? नहीं, आखिरी स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट थे, कौन सा स्टेटमेंट था? ए इज नॉट अ बी, ये आखिरी स्टेटमेंट था। ए इज नॉट अ बी, ए इज नॉट अ बी, ए इज नॉट अ बी। ये जब स्टेटमेंट लिखा गया ए इज नॉट अ बी, ये आखिरी स्टेटमेंट था हमारा। ए इज नॉट अ बी में हम लोगों ने डायग्राम कैसे बनाई थी? ए और बी क्या होना चाहिए? अलग अलग। जब अलग अलग ही होंगे तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगी कि डायग्राम में? नहीं बनेगी। तो ये अलग अलग ही बनेंगे, ये एकमात्र डायग्राम है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूँ। ए और बी अलग अलग है। कंक्लूजन क्या लिखा के दिए थे कल इसके? व्हाट इज द कंक्लूजन? ए इज नॉट अ बी तो वो है, उसके अलावा कंक्लूजन क्या था? बी इज नॉट अ ए, बी इज नॉट अ ए, ये वाला कंक्लूजन था। उसके बाद में दूसरा कंक्लूजन क्या था? सम ए आर नॉट अ बी, सम ए आर नॉट अ बी, ऐसे कुछ लिखा के दिया। ओके, तीसरा कंक्लूजन क्या था यार? सम बी आर नॉट अ ए, सम बी आर नॉट अ ए, ये था, ठीक है। ऐसी थ्री कंक्लूजन था स्टेटमेंट के अलावा। अब मैं आपको जो भी पूछता हूँ उसका सही आंसर चेक करना। ए इज नॉट अ बी तो है, मैंने कहा बी इज नॉट अ ए इज अ पॉसिबिलिटी, बी इज नॉट अ ए इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा? स्टेटमेंट ही है, कंक्लूजन ही है, तो पॉसिबिलिटी लगा नहीं सकते। सेकंड मैंने पूछा सम ए आर नॉट अ बी, पॉसिबिलिटी रॉन्ग आएगा, कंक्लूजन। सम बी आर नॉट अ ए, पॉसिबिलिटी रॉन्ग आएगा, कंक्लूजन। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी है, इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पर लिखता हूं सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी, ये ऐसा लिखा और इसमें सिर्फ वर्ड लगा दिया पॉसिबिलिटी, करेक्ट या रॉन्ग आएगा? क्यों रॉन्ग आएगा? दिख नहीं रहा ना, सम होगा तो दिखना चाहिए,
पॉसिबिलिटी आउट ऑफ सर्कल है, उसमें तो आ ही नहीं सकता, लगेगा ही नहीं। ऑल ए आर बी पॉसिबिलिटी रॉन्ग, क्यों रॉन्ग, दिख नहीं रहा, तो सिंपल है, पॉसिबिलिटी वहां पर रॉन्ग होगी जहां पर दिखाई ही नहीं देगा। अब देखो इसको आईएमपी क्या बताना है, इज द ओनली वन स्टेटमेंट, ठीक है, ए इज नॉट बी इज द ओनली वन स्टेटमेंट जहां पर एक भी पॉसिबिलिटी लगा नहीं सकते। ए इज नॉट बी में पॉसिबिलिटी कुछ भी लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज ओनली वन ही डायग्राम बनेगी, और वो जो एक ही डायग्राम बन रही है तो कंफ्यूजन बनाएंगे, जो डिफिनेटली ट्रू है तो पॉसिबिलिटी नहीं करेगी। बस ये बताना है, ठीक है, इज द ओनली वन डायग्राम, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, बना पाओगे अभी, ठीक है। अब पूरा खेल पॉसिबिलिटी का है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एग्जाम में कैसे बनाते हो। पूरा एग्जाम वाले क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है, एग्जाम में किस प्रकार से एग्जाम्पल आएंगे वही देखने वाले आप, ठीक है। रब करूं, आज सच में आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ है ना, आपसे ज्यादा स्ट्रेंथ ऑनलाइन की है। आज ज्यादा बच्चे हैं ऑनलाइन में, क्योंकि उनको पता है कि ये टॉपिक चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह से वो अटेंड भी कर रहे हैं, ठीक है। रब करूं, बन गया। अब देखिए, चलो यहां से वापस आ रहा हूं, पीपीटी आपके पास, पीडीएफ जो भी आपको दिखाई देगी उसको नोट डाउन नहीं करना है, बस आप चाहे तो डायग्राम ओरिएंटेड उसको चेक कर लीजिएगा, डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, बाकी कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आफ्टर सॉल्यूशन के बाद मैं इसका आपको पीडीएफ भी दूंगा, मोबाइल ऐप में भी मिल जाएगा, ठीक, जल्द से जल्द आंसर कैसे दिया जाता है ये पहले चेक करना। देखो इस प्रकार से आपके एग्जाम में नोट्स नजर आने वाली हैं जो आपके सामने है, ठीक है। आप जानते हो जैसे हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे, ये पूरा स्टेटमेंट नजर आएगा और ये कंक्लूजन आएगा, ओनली वन करेक्ट, सेकंड करेक्ट, हाँ थर्ड कंक्लूजन आइदर, आइदर की कंडीशन आज भी नहीं बनी है, आइदर हम लोग पढ़ेंगे कल के सेशन में, आज सिर्फ पॉसिबिलिटी वाले देखने वाले, बट बाद के दोनों रॉन्ग, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, इस प्रकार से आ जाएगा। चलो तो नेक्स्ट बताइए यार, बनाओ डायग्राम। आराम से सॉल्व कीजिए, आप देखो आपका आंसर क्या आएगा, फिर चेक करते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं। मैं दोनों के आंसर रीड करूंगा, जो लोग ऑनलाइन से ज्वाइन हुए हैं वो लोग, उनका आंसर क्या है और आप लोग आंसर क्या देना चाहोगे, ठीक है, दोनों के आंसर चेक करेंगे। डायग्राम बनानी है, बस स्टेटमेंट नहीं लिखना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, रफ पेपर होना चाहिए, जल्द से जल्द आंसर क्या देखिए आगे बढ़ोगे। आंसर कैसे, पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, दोनों करेक्ट, दोनों रॉन्ग, करेक्ट वाले ही बताना है, रॉन्ग वाले तो पूछ रहा था ये, ठीक है, क्या आएगा। कुछ पॉसिबिलिटी है कि नहीं, है ना, वर्ड तो है ना कहीं पर, क्या आंसर आएगा, क्या लग रहा है। सेकंड करेक्ट, ओके, सेकंड करेक्ट कितने लोग स्टूडेंट का है, सेकंड करेक्ट वाला, ओके, आकांक्षा, नेहा इधर, ओके, इधर भी आना, इनका भी कहना है सेकंड करेक्ट ऑनलाइन में, और किसी का आंसर, सभी ने चेक कर लो कि आपको क्या लग रहा है। ओके, इधर गीतांजलि कह रही बोथ करेक्ट, ऑनलाइन में कह रही है बोथ करेक्ट आएगा, ओके, और इधर संस्कृति बोथ करेक्ट आएगा, अंबिका बोथ करेक्ट आएगा, ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा आज, तो बोथ करेक्ट आएगा, ओके ठीक है, सेकंड करेक्ट ऐश्वर्या, सेकंड करेक्ट, बोथ करेक्ट, सेकंड करेक्ट साइली, हाँ बोथ करेक्ट, प्रतीक्षा बोथ करेक्ट, पीछे खुद को चेक करो, यहां से स्टार्ट हो रहा है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, आपको एग्जाम में आंसर दो तीन है, करेक्ट नहीं तो रॉन्ग, यही बताना है, इसके ऊपर टॉपिक के मार्क्स है, कोई कैलकुलेशन नहीं, स्टेप बाय स्टेप समझना, ध्यान से समझ दो। सम रोजेस आर फ्लावर्स, सम रोजेस आर फ्लावर, डायग्राम कैसे बननी चाहिए, हाफ ऑफ वाली, सम रोजेस आर फ्लावर, ये रोज है और ये फ्लावर्स, डायग्राम हाफ ऑफ वाली बनेगी तो ऐसे शेडेड करेंगे, यहां तक समझ में आया सभी को, सम रोजेस आर फ्लावर, रोज और फ्लावर में कौन सा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो,
उसके बाद में ऑल द थ्रोन्स आर फ्लावर, सभी के सभी थ्रोन्स क्या है, फ्लावर है, सभी के सभी थ्रोन्स फ्लावर में है, ये सभी के सभी थ्रोन्स फ्लावर में है। डायग्राम ऐसी बननी है, ठीक है, सही है। अब देखो, ठीक है, यहां तक आ गए। मैंने पूछा कि रोजेस और थ्रोन्स का क्या रिलेशन है, यहां पर लिखता हूं मैं, रोजेस और थ्रोन का क्या रिलेशन है, नो रिलेशन भी नहीं है, हाँ, कोई भी रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन है, नॉट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कि रोजेस और थ्रोन का कोई भी रिलेशन नहीं है। जब कोई भी रिलेशन नहीं है, कुछ भी आपको डायरेक्टली पूछा जाए, डेफिनेटली पूछा जाए, तो सभी के आंसर क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। लेकिन कुछ भी आपको पॉसिबिलिटी के साथ पूछा जाए, तो सभी के आंसर क्या होंगे, राइट होंगे। एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये कंसेप्ट बता रहा हूं। जैसे मैंने कल भी बताया था, एक कोई तो पर्सन मुझे बाहर मिलने के लिए आया, हाँ, आप क्या जज करोगे, एज के हिसाब से जज करोगे। आप एज को, आपको एज पता है कि मेरी एज का है, तो आपका कोई लोग कहेंगे भाई होगा, कोई कहेगा दोस्त होगा, ठीक है, तो आप डायरेक्ट बता रहे हो, तो ये क्या होगा, होगा बता रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है, डायरेक्ट है, पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है, ठीक है। एक ने बताया नहीं भाई है, ब्रदर ही है, तो वो डायरेक्ट बता रहा है, ठीक है, तो उसमें पता होना जरूरी है, ठीक है। तो बात समझेगा, जब दो चीजों में कोई रिलेशन नहीं है, all relation with direct conclusion are wrong, but all relation with possible conclusion are always correct, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अब चेक करते हैं, पहला, all the thrones being the roses is possibility, क्या सभी के सभी थ्रोन्स किसमें जा सकते हैं, रोजेस में जा सकते हैं, इज द पॉसिबिलिटी, क्या आएगा, आंसर आएगा करेक्ट, यही है, करेक्ट आएगा। आपको भी सर करेक्ट कैसे आया, अब तो रोज और थ्रोन में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं। जब कोई रिलेशन नहीं, कुछ भी पूछा जाए, ऑल रिलेशन के साथ क्या होगा, रॉन्ग होगा। लेकिन कोई भी पूछा जाए पॉसिबिलिटी के साथ क्या होगा, करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। ये स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं। जब इन दोनों में रोजेस का कुछ रिलेशन नहीं था, पॉसिबिलिटी लगा दिया इसमें, क्या बनता, बस पॉसिबिलिटी, इस वजह से क्या हुआ, करेक्ट। स्टेप समझ में आ रही है, इस करेक्ट हुआ। ये वाला देखिए, नो थ्रोन इज अ रोज, डायरेक्ट पूछ रहा है या पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, तो ऑल रिलेशन डायरेक्ट, हाँ, ऑल रिलेशन डायरेक्ट के साथ अगर पूछा जाए तो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो सेकंड क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, ओनली फर्स्ट करेक्ट, बस फर्स्ट करेक्ट। कंप्लीट स्टेटमेंट लिख दो आप, स्टेटमेंट लिखिए आप, ये समझ में नहीं आएगा आपको, स्टेटमेंट में बता रहा हूं, स्टेटमेंट में लिखिए, when there is a no relation, when there is a nothing relation, no के जगह पर भी गड़बड़ हो जाएगा, when there is a nothing relation between any two articles या any two elements, when there is a nothing relation, nothing कह रहा हूं, हाँ, when there is a nothing relation between any two elements, when there is a nothing relation between any two elements, आप नोट करके लिख देना ऊपर, नोट अंडरलाइन, when there is a nothing relation between any two elements, that time direct relation with all comma some not and comma not are always wrong, are always wrong, are always wrong, are always wrong। लिखा, मैंने क्या कहा कि जब दो चीजों में कोई भी रिलेशन नहीं दिया हो, तो सभी रिलेशन डायरेक्ट स्टेटमेंट के साथ क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। किस किस के साथ रॉन्ग होंगे, ऑल के साथ रॉन्ग, सम के साथ रॉन्ग, नॉट के साथ रॉन्ग, और सम नॉट के साथ भी रॉन्ग होंगे। उसके नीचे एक पॉइंट लिखना, ठीक है, उसके नीचे एक पॉइंट लिखना, and all relation with possibility, all relation with possibility, all relation with possibility, all relation with possibility are always correct, all relation with possibility are always correct, ऑल रिलेशन विथ पॉसिबिलिटी आर ऑलवेज करेक्ट। दोबारा बता रहा हूं, आप चाहे हिंदी मराठी जिसमें लिखना है लिखो, क्योंकि इसमें एग्जाम में ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इंग्लिश में कितना अच्छा लिख रहे हो, आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए, करेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है नहीं। बस हमारा एग्जाम वही है, मुझे ये मार्क्स नहीं आएंगे स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं आने वाले, करेक्ट को टिक करो। बस दो कंसेप्ट बताए, दो चीजों में कोई रिलेशन नहीं है, सभी रिलेशन क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट पूछा तो
रॉन्ग होते हैं, लेकिन सभी रिलेशन पॉसिबिलिटी के साथ पूछा तो करेक्ट होते हैं। ठीक है, ये स्टेप समझ में यार? ठीक है। नहीं, क्यों रॉन्ग है? कंक्लूजन सेकंड क्यों रॉन्ग हुआ? चलो नेहा इन्होंने पूछा, अच्छी बात है। क्यों रॉन्ग हुआ यार कंक्लूजन सेकंड, क्या रीजन था? क्यों रॉन्ग हुआ? क्यों कंक्लूजन सेकंड किसके बारे में पूछ रहा है? रूल्स और किसके बारे में? रूल्स के बारे में पूछ रहा है। रूल्स पे कुछ रिलेशन है? कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है और ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन डायरेक्ट पूछ रहा है या पॉसिबिलिटी के साथ पूछ रहा है? डायरेक्ट पूछ रहा है। तो जब डायरेक्ट पूछा जाएगा तो ऑल रिलेशन विथ डायरेक्ट के साथ में क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। कोई तो ऐसे भी बच्चा, क्या देखो बहुत बार एग्जाम में गड़बड़ क्या होती है, लोग नहीं क्या वेन डायग्राम ही पढ़ाते हैं, एक ही डायग्राम पढ़ाते हैं। अगर मैंने एक ही डायग्राम पढ़े, फिलोसॉफी नहीं पढ़े, आप कहोगे हाँ रोज टीका कुछ भी नहीं नजर नहीं आ रहा सर, मुंह तो है तो मुंह को टिक करके जाओगे बच्चे, उस समय नहीं बनेगा। ये ध्यान में रखना, दो चीजों में कुछ भी नहीं है तो सभी रिलेशन क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। लेकिन सभी रिलेशन विद पॉसिबिलिटी वर्ड क्या होंगे? करेक्ट आएंगे। बस इतना कंसेप्ट है, उसके ऊपर खेल है। बना पाओगे? चलो, तो इसका आंसर सिर्फ ओनली वन था। ठीक है, चलो मैं सेव करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। चलो बनाइएगा, 2 और 3 क्वेश्चन इसी के ऊपर चलेंगे। ओके चलो, वंशी का इनका कहना है फर्स्ट करेक्ट आएगा। मैंने कहा था ऑनलाइन के आंसर पहले आ जाते हैं, आप लोग बनाते बैठते हो, वो तब तक आंसर निकाल लेते हैं इधर। ओके, और किसी का आंसर? और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी, जब आपकी टेस्ट होगी उनके साथ होगी, वो स्क्रीन पे दिखेंगे, आप यहाँ पर। अभी चाहे तो मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ आपको भी उनको। आप उन्हें देख नहीं पाओगे क्योंकि डिजिटल बॉय पैनल के ऊपर नहीं डिस्प्ले कर पाएंगे अभी। बताओ, फर्स्ट करेक्ट आएगा? ओके, वैभवी इनका कहना है सेकंड करेक्ट आएगा। आहना कह रही है सेकंड करेक्ट आएगा। हाँ, आप डिसाइड करो, मैं बाद में चेक करके बताता हूँ, आप पहले खुद को चेक करो। अभी डिफिकल्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, 2-3 दिन होने तो फिर मजा आएगा कि कितना। आधा बच्चा कहेगा कि सिर्फ गलत है, और मजा तब आना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये करेक्ट कह रहा है तो मैं भी करेक्ट कर दूं। फील होने दीजिएगा, मुझे फील हो रहा है कि जो चीजें फील होती है मजा तब आता है। ठीक है, तब आपको लगेगा। आप देखो यार, कभी सैड सॉन्ग है ना कि नहीं, आदमी सुनता है बोर हो जाता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही है वो सुनिए तो पूरा पूरा एंजॉय करता है। कैसे था? वही चीज यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट है, नो स्टार इज अ एक्टर। नो स्टार इज अ एक्टर, क्या डायग्राम बननी चाहिए बताओ? डिफरेंट, अलग अलग होना चाहिए। नो स्टार इज अ एक्टर, सम एक्टर आर मॉडल्स, ऑल मॉडल्स आर हीरोज, जो भी है। तो पहला तो कहेंगे सर नो स्टार इज अ एक्टर, कोई भी स्टार एक्टर नहीं है, तो मैंने एक्टर और स्टार को अलग कर दिया। यहां तक क्लियर है सभी? दोनों को अलग करते समय दोनों में डायग्राम क्या कर दिया? क्रॉस करना जरूरी है, जिससे आप पता कर सको कि क्रॉस होना ही चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में सम एक्टर आर क्या थे? मॉडल्स। सम एक्टर मॉडल्स है, तो एक्टर को अटैच कर देंगे। मैं नीचे लिख देता हूं, ऐसे भी कर सकते हैं, नेसेसरी नहीं वहां पर लिखा। तो मैंने कहा सम एक्टर आर मॉडल्स। सही है, यहां तक आ गए, सम एक्टर आर मॉडल्स। उसके बाद में कहा ऑल मॉडल्स आर हीरोज, सभी के सभी मॉडल किसके अंदर आएंगे? हीरोज के अंदर आएंगे। डायग्राम ऐसे कुछ भी कर लो। चलो यहां तक क्लियर है? डायग्राम बनाई, कितने स्टूडेंट ने ऐसे ही बनाई, मतलब इधर लगाया उधर लगाया। डायग्राम पहले ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम सही बनी तो आंसर सही आएगा। ठीक है, बनाई थी। अब चलो कंक्लूजन चेक करें। कंक्लूजन चेक करते समय पहला कंक्लूजन, नो हीरो इज एन एक्टर, कोई भी हीरो एक्टर नहीं है। अब बताओ, एक पहले ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट पूछ रहा है या पॉसिबिलिटी के साथ पूछ रहा है? डायरेक्ट पूछा है। डायरेक्ट है तो कुछ देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप बताओ हीरो और एक्टर में क्या रिलेशन नजर आ रहा है? सम पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो कंक्लूजन पॉजिटिव आना चाहिए या निगेटिव आना चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव आना चाहिए। इसमें स्टेटमेंट में कंक्लूजन क्या लगेगा? तो करेक्ट आ रहा है। सही है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा, स्टेटमेंट हमको पता होना चाहिए। सेकंड में देखिए, सेकंड में एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब भी तो सम होता है थोड़ा।
सम हीरोज आर एक्टर, सम हीरोज आर एक्टर। डायरेक्ट पूछ रहा है या पॉसिबिलिटी पूछ रहा है? डायरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो आप बताओ सम हीरोज आर एक्टर, कुछ हीरोज एक्टर है, कुछ हीरोज एक्टर है। करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट। तो ये वाला भी करेक्ट आएगा। ठीक है, तो सेकंड करेक्ट वाले स्टूडेंट सही आएंगे। चलो ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, सेकंड करेक्ट इज द राइट। आगे बढ़ जाऊं? क्लियर है? बना पाऊं? ठीक। चलो, तो सेकंड वाले करेक्ट है। अभी पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है यहाँ पर, आगे पॉसिबिलिटी आएगा। हाँ, ये थर्ड, ये भी एग्जाम्पल उसी के ऊपर है, डायग्राम के ऊपर। आप बताओ डायग्राम कैसी थी पहले, मुझे बता दो। यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। पहला क्या था? स्टार। स्टार किसका नोट था? एक्टर का। स्टार और एक्टर का दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पर वैसे दिखाने के लिए। स्टार और एक्टर का नोट था। और एक्टर और किसका रिलेशन था? मॉडल्स का रिलेशन था। कौन सा रिलेशन था? सम था। ऑल मॉडल्स किसके अंदर थे? हीरोज के अंदर थे। ऐसी डायग्राम थी। बताओ, रीड कीजिए, स्टेटमेंट बताइएगा, कंक्लूजन बताइए। ऑल स्टार बीइंग द हीरोज, बीइंग का मतलब पॉसिबिलिटी। ऑल स्टार बीइंग द हीरोज इज पॉसिबिलिटी। क्या सभी के सभी स्टार हीरोज में जा सकते हैं? आप चेक करके बताओ। ठीक है, क्या आंसर आएगा? एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रहे। ठीक है, बताओ क्या आएगा। ऑल स्टार बीइंग द हीरोज इज पॉसिबिलिटी। सेकंड कह रहा है नो स्टार इज अ मॉडल। कौन सा करेक्ट आएगा बताइएगा? करेक्ट है, हाँ। फर्स्ट करेक्ट आएगा। कितना स्टूडेंट का फर्स्ट करेक्ट लग रहा है? ओनली फर्स्ट करेक्ट। ओके, चेक करते हैं। देखिए, अब आप जानते हो कि स्टार और एक्टर में क्या है? नो है। स्टार और एक्टर में नो है, इसलिए दिया ऑल स्टार, सभी स्टार। ठीक है, सभी स्टार, सभी स्टार बीइंग द हीरोज, बीइंग द हीरोज इस पॉसिबिलिटी। क्या सभी के सभी स्टार उठा के हीरोज में जा सकते हैं? तो जा सकता है, हीरोज में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि स्टार का और हीरोज का कोई झगड़ा है क्या? नहीं। स्टार का किसके साथ नो है? सिर्फ एक्टर के साथ है। एक्टर में नहीं जा सकते वो, लेकिन स्टार उठ के कहां पर जा सकता था? हीरोज में जा सकता है। और पॉसिबिलिटी लगा दिया, इस वजह से पहला वाला क्या आएगा? करेक्ट आएगा। पहला वाला करेक्ट आएगा। ये स्टेप क्लियर। सेकंड पूछा जाए, नो स्टार इज अ मॉडल। नो स्टार इज अ मॉडल, डायरेक्ट पूछ रहा है या पॉसिबिलिटी पूछ रहा है? डायरेक्ट पूछ रहा है। तो नो स्टार इज अ मॉडल, कोई भी स्टार मॉडल नहीं है। स्टार और मॉडल में नहीं दिया है क्या? नहीं। तो ये सेकंड वाला क्या होता? रॉन्ग। सेकंड वाला रॉन्ग होना चाहिए। ठीक, नोट डाउन कीजिए। क्लियर है? ठीक, ओके। चलो, एक यहां पर नहीं पूछा, अगर मैंने मन से दे दिया, इसका आंसर क्या आता? मैंने कहा ऑल हीरोज, ध्यान से समझेगा, ये क्वेश्चन आगे बना भी सकते हैं। मैंने कहा ऑल हीरोज बीइंग अ स्टार इज अ पॉसिबिलिटी। करेक्ट आता? क्या सभी के सभी हीरोज स्टार में जा सकते हैं? करेक्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर लास्ट जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा था अकॉर्डिंग टू स्टेट उनमें तो नहीं नहीं, ठीक है। पॉसिबिलिटी हाँ, बन सकती क्योंकि उनमें नो रिलेशन है ना। इज द राइट आंसर। ये सभी के सभी हीरोज स्टार में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जब हीरो को उठाने का टाइम आएगा, आपको किसको उठा के लेके जाना पड़ेगा? ये वाले पोर्शन को भी लेके जाना पड़ेगा। ये पोर्शन किसको अटैच है? एक्टर को अटैच है। एक्टर क्या कहता है? एक्टर कहता है मेरा स्टार का नहीं जमेगा, नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो ये पूरा जा ही नहीं सकता। कितना जा सकता है? थोड़ा जा सकता है, पूरा नहीं जा सकता। दैट मीन्स वो गलत आता। स्टेप समझ में आ रही है यार? ठीक है, नहीं बन सकता, दैट टाइम वो अलग, हाँ, ये अलग आ जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, आगे बढ़ता हूं। हाँ, बनेगा। ऑल क्लर्क आर असिस्टेंट, नो असिस्टेंट इज एन ऑफिसर, ऑल ऑफिसर आर मैनेजर। पहले डायग्राम बनाना, उसके बाद में चेक करते हैं। ठीक है,
एक दिन में एक ही मैसेज देना चाहूंगा। आज कल मैंने स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव बनाया, आज बस पॉसिबिलिटी क्या है वही समझ लो, कब लगेगी कब नहीं लगेगी यही देखना है, ठीक है। बस उसके साथ में वो पॉजिटिव वो डायरेक्ट तो आएगा ही आएगा स्टेटमेंट में। ओके चलो, वंशिका इनका कहना है सेकंड आएगा करके, सेकंड आएगा। हाँ ओके, इधर पूजा मेघना सभी स्टूडेंट सेकंड पे देख रहे हैं। प्रदीप इज ऑल्सो सेकंड। आप लोगों का क्या आंसर है? सेकंड आएगा सभी का, चेक करते हैं। सभी सेकंड है, सेकंड के अलावा किसी का आंसर है? ठीक है, चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सभी का सेकंड लग रहा है। पहला, ऑल क्लर्क आर असिस्टेंट। डायग्राम क्या बननी चाहिए? सभी के सभी क्लर्क क्या है? असिस्टेंट है। ठीक है, देखिए है ना, सभी के सभी क्लर्क असिस्टेंट है। डायग्राम कैसे आएगी? ऑल क्लर्क आर असिस्टेंट कैसे आनी चाहिए? सर्कल, क्लर्क अंदर, ऑल असिस्टेंट बाहर, ऐसे बनेगा। क्लर्क अंदर, असिस्टेंट बाहर। उसके बाद में नो असिस्टेंट इज एन ऑफिसर, कैसे बनेगा? अलग अलग, ठीक है, नो अलग अलग। किसका अलग अलग? असिस्टेंट, उसका किसके साथ नो है? ऑफिसर के साथ, सही है, ऑफिसर के साथ नो है वैसे। उसके बाद में ऑल ऑफिसर आर मैनेजर, ऑल ऑफिसर आर मैनेजर। एक मिनट, ऑल ऑफिसर आर मैनेजर, मैंने कहा असिस्टेंट और ऑफिसर का नो है, लेकिन मैं तो कह रहा ऑल ऑफिसर क्या है? मैनेजर। ये बहुत बार आया है एग्जाम में। मैंने कल आपको एक किस्सा बताया था, दो फैमिली ले लो, दोनों में झगड़ा है, बड़े लोगों में झगड़ा है, तो बच्चों भी नहीं बात करेंगे, बच्चे एक दूसरे से नहीं बात करते क्योंकि उनको पता है फादर, एक दूसरे के फादर का झगड़ा है, ठीक है, तो नहीं बात करते। लेकिन बच्चों में झगड़ा होने दो, बड़े लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सेम बात देखिएगा, इसमें असिस्टेंट का किसके साथ नो है? ऑफिसर का। तो क्लर्क का भी किसके साथ नो होगा? ऑफिसर का, क्योंकि आउटर साइकिल नो, तो इनर का भी क्या होगा? नो होगा। लेकिन ऑफिसर का किसके साथ नो है? असिस्टेंट के साथ। मैनेजर का है क्या? नहीं, मैनेजर कहेगा तू छोटा बच्चा, मैं बड़ा हूं, मैं तो बोलूंगा, ठीक है। तो मैनेजर इससे बात कर सकता है, ठीक है, मैनेजर इससे बात कर सकता है। चलो अब बताओ पहला कंक्लूजन, नो मैनेजर इज अ क्लर्क। कोई भी मैनेजर क्लर्क नहीं है, नो मैनेजर इज अ क्लर्क। करेक्ट या रॉन्ग? हाँ, नो मैनेजर इज अ क्लर्क, करेक्ट या रॉन्ग? आंसर इज द रॉन्ग, ठीक है, ये आएगा यहाँ पर, रॉन्ग आना चाहिए, क्योंकि मैनेजर और क्लर्क में नो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ऑल असिस्टेंट बीइंग अ मैनेजर इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी के सभी असिस्टेंट को उठा के मैनेजर में रख सकते हैं? तो रख सकते हैं, ठीक है, मैनेजर में रख सकते हैं। ऑफिसर में रख सकते थे क्या? नहीं। तो ये वाला करेक्ट था, सेकंड इज द राइट आंसर है, सेकंड वाले करेक्ट थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखिएगा, एक लास्ट वाला एग्जांपल चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्टार तो ये बना था, बताओ आपको, वही डायग्राम है, अगर आपने डायग्राम बनाई होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। डायग्राम चेक कीजिए, आपके पास एक है। पहला स्टेटमेंट क्या था? फर्स्ट फर्स्ट एक बार रीड करना, क्या था? ऑल क्लर्क आर असिस्टेंट, और असिस्टेंट का नो था ऑफिसर के साथ, तो ऐसे बनाया था, और ऑफिसर के ऊपर था मैनेजर, ये वाला था। चलो अब बताओ क्या आंसर? सेकंड आएगा, ओके। इतने स्टूडेंट का सेकंड आ रहा है। अभिषेक क्या आंसर है? फर्स्ट वार्ड तक, ओके। इधर और किसी का? देखो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, बाकी लोग अगर सेकंड कह रहे हैं तो जानबूझ के मत जाओ, जब तक आपको फील नहीं हो रहा सर मुझे तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, रुका देना, जितना गलत करोगे ना उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए आप चेक करते समय हम लोगों ने देखा, पहला क्या था? नो क्लर्क इज एन ऑफिसर। क्लर्क का और ऑफिसर का नो बताया, क्या लगता है करेक्ट आएगा या रॉन्ग आएगा? कितने लोगों ने पहला रॉन्ग कहा? पहला रॉन्ग वाले कितने स्टूडेंट है? सभी ने रॉन्ग कहा था ना, सभी ने रॉन्ग कहा था ना। अभी आपने आंसर क्या बताया था? सेकंड ही बताया था ना। बड़ा बेटा फादर है, फादर का इसके साथ झगड़ा हो गया, ये वाला पर्सन है, इसका इसके साथ झगड़ा हुआ है, इसका बेटा बोलेगा इससे? नहीं बोलेगा, तो मेरा पिताजी नहीं बोलता मैं क्यों बोलूं? बोलेगा नहीं वो, ठीक है। तो जब आउटर साइकिल का नो है तो इनर साइकिल का भी क्या होना चाहिए? नो ही होना चाहिए। तो ये कह रहा है नो क्लर्क इज एन ऑफिसर, कोई भी क्लर्क भी क्या नहीं है? ऑफिसर नहीं है। तो पहला वाला करेक्ट, पहला वाला करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आउटर साइकिल का नो है, इनर का भी क्या होना चाहिए? नो ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में ऑल द क्लर्क
बीइंग द मैनेजर इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी के सभी क्लर्क को उठा के मैनेजर में जा सकते हैं? जा सकते हैं, मैनेजर में जा सकते हैं। कहां पर नहीं जा सकते? ऑफिसर में नहीं जा सकते। व्हाट इज आंसर? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट इज द आंसर। डन कीजिए, ठीक है, बोथ आर करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया? देखो सबसे बड़ा कंसेप्ट आपको बता रहा हूं मैं, अभी तक जितना भी मैंने टाइम आपको स्पेंड किया है, बस एक कंसेप्ट मुझे बताना था आपको, पॉसिबिलिटी कब वर्क करती है, कब नहीं करेगी। कल जब हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया, मुझे 6 या 7 सेशन चाहिए इस टॉपिक के लिए। आपको सर बहुत दिन है, पूरा एक वीक आप इसी टॉपिक में ले रहे हो। मैं ऐसे टॉपिक प्रिपेयर करवाना चाहता हूं आपसे कि ये एग्जाम में आता ही है, बट आप छोटी एग्जाम दो, बड़ी एग्जाम दो, डिफिकल्ट एग्जाम दो, अलग अलग एग्जाम दो, क्लियर कट मिनिमम 5 आएगा। मैं कह रहा हूं मिनिमम 5 आएगा। मिनिमम 5 का मतलब है कुछ एग्जाम में 7, 10, 12 भी इसी के ऊपर आ गए। आप कंप्लेंट नहीं कर सकते एग्जामिनर को कि लेटर लिखना है, आपने पोर्शन अलग कर दिया, नहीं कर सकते। एग्जाम कौन सी है? ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ऑनलाइन है ना। ठीक है, 10, 12 में क्या होता था पता है? पेपर गलत आ गए। बच्चे वाले लोग अगर पॉलिटिशियन होंगे घर में, अगर थोड़ा सा वो न्यूज़पेपर चला जाता है प्रेस वालों की बात, देखो एग्जाम में गलत लिखा, फिर मार्क्स दो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो चल रहा है वो आपको ही पता चलेगा, ठीक है। तो वो एग्जाम का जो सिलेबस है उसके साथ जाना ही है, बट उसी के साथ अटैच क्या करना है, आईएमपी क्या था वो पता कर लो। जो आईएमपी है उसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। जो 1 मार्क्स के लिए थोड़ा बुक में पढ़ लिया तो भी चलेगा। मैं खुद चाहता हूं कि इसको इतना डेप्थ में जाके पढ़ लो कि कभी भी कहीं भी कोई से भी क्वेश्चन आ जाए आप 100% बना पाओगे। बस 3-4 चीज मैंने समझे अभी तक स्टार्टिंग से। स्टेटमेंट 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव कंक्लूजन आएगा। पॉजिटिव का निगेटिव कभी भी आंसर नहीं आता। 2 चीजों में कोई रिलेशन नहीं दिया है तो सभी रिलेशन क्या आते हैं, हर बार रॉन्ग आते हैं। लेकिन सभी रिलेशन विद पॉसिबिलिटी के साथ क्या आते हैं, हर बार करेक्ट आता है। पॉसिबिलिटी कब गलत होती है? डायरेक्ट रिलेशन है उस समय गलत हो जाएगी। और कब नहीं आ सकती पॉसिबिलिटी? जब सर्कल में या कहीं पर नजर नहीं आ रहा, हम लोग कहते डायरी में नजर नहीं आएगा वो, ठीक है, उसमें बना ही नहीं सकते, दैट टाइम पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है। अभी तक एग्जाम की खासियत है 90% पॉसिबिलिटी का आंसर करेक्ट आता है। 90%, हाँ, आप जब भी पॉसिबिलिटी वाला केस सॉल्व करोगे 90% करेक्ट आएगा। बस 1-2 जगह पर आपको देखना पड़ेगा बनेगा या नहीं बनेगा, इतना चेक करना, ठीक है। तो अभी आज के लिए रुकता हूं, कल आते समय दोबारा बता दो, कल से न्यू स्टूडेंट अलाउ नहीं रहेंगे। न्यू इन द सेंस डायरेक्ट कोई कल एंट्री नहीं कर पाएगा। मतलब ऑनलाइन के लिए भी होता ना, आपको भी अगर आना है तो आपको रिवाइज करके आना है, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कल का कंसेप्ट होगा केस स्टडी ऑन द आइदर, आइदर ये कल चलाएंगे, उसके बाद में फिर थोड़ा सा एडवांस, ठीक। थैंक यू। चलो इधर